कि हमारा घर कैसा हो, कैसी हो हमारी नगरी, कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा। भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे घर में आपके चरण पड़ जाएं और मेरा भी घर मंदिर बढ़ जाए। आओ मीठी मीठी ताली बजाएंगे, ये हाथ उठा करके, क्योंकि बड़े सुंदर से हाथ दिए हैं भक्तों को। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, भाई से जैसे आस रखता है कि जैसे भाई लक्ष्मण हुए मेरा भाई भी ऐसा हो, जैसे भाई भरत हुए मेरा भी भाई ऐसा हो। लेकिन ये कलयुग है, आज का समय कैसा हो गया कि दुश्मन भाई का भाई हो गया। अयोध्या जैसे नगरी में भरत जैसे योद्धा हुए हैं, ऐसा दुनिया में योद्धा कोई दूसरा हुआ है ना होगा। सुनो, योद्धा हो भरत जैसा, योद्धा हो भरत जैसा, सीता श्रीरानी हो, सीता श्रीरानी हो, हो रघुकुल की जैसी संतान हमारी हो, रघुकुल जैसी संतान हमारी हो। और सुनो, श्रद्धा हो प्रबल जैसी, श्रद्धा हो प्रबल जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत की प्रतिष्ठा और उनकी भक्ति हो, हनुमत के जैसी प्रतिष्ठा और भक्ति हो। सुनो, जब जिक्र सबरी का आया तो क्या हुआ? सबरी के घर से और बड़ी लंबी लाइन पशुओं की लगी हुई थी। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, अरे भैया इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है पशुओं की? उसकी माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगी, बेटी तुम्हारी शादी है। सबरी ने कहा कि मेरी खुशी के लिए इतनी जानवरों की बलि दी जाएगी। उसकी माँ कहने लगी, ये तो हमारा काम है। तो सबरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगी, मुझे शादी नहीं करवानी, और घर छोड़ करके ऋषि मुनियों की कुटिया में चली गई और कहने लगी, ऋषि जी मुझे शादी नहीं करनी है,
मुझे तो अपने प्रभु के दर्शन करने हैं, इसीलिए भक्ति में प्रथम नाम आता है कि श्रद्धा हो सरवण जैसी, गंगा पार करनी थी, वो कैसे करे गंगा पार? तो उन्होंने केवट से कहा है, केवट जरा ये गंगा को पार करा के मुझे अपनी नाव में बिठा करके। तो केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। केवट कह रहा है प्रभु से, प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैरों में इंसान बनाने वाली जड़ी बूटी लगी है, मैं कैसे बिठा लूं आपको अपनी नाव में? कहीं मेरी नाव अगर ये नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका पांव लगने से एक शिला पत्थर की नारी बन गई। और आइए, केवट कह रहा है प्रभु से, तेरे जादू भरे पांव मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पांव मेरी छोटी सी नाव, उतर लागे मेरे नाम तुम्हें कैसे तू पागल हो गया है? ऐसा नहीं है, तूने गलत सुना है। आइए, केवट ने प्रभु को अपनी नाव में बिठा दिया और नाव में बिठा करके नाव को चलाने शुरू कर दी। जब नाव बीच में चली गई तो केवट तो प्रभु को देखने लगा, प्रभु से आंखें चार हो गई और वो नाव में बल्ली लगाने भी भूल गया। तो प्रभु कहते हैं, अरे केवट ये तेरी नाव डूब जाएगी, मुझे डर लग रहा है, इसलिए बल्ली तो लगा ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं केवट से। तो केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। केवट कहने लगा, प्रभु इस नाव में आपको 2-4 चक्कर आ गए बैठ करके, और जब लग 84 के चक्कर हमें कटाते हो तो हमारा क्या हाल होता होगा? डांट करके चक्कर काट रहे हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं, जब हम लग 84 के चक्कर काटते हैं तो हमारा क्या हाल होता होगा? आपको 2-4 चक्कर आ गए तो आप मुझे कह रहे हो कि बलि लगा ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कह दो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, कह दो केवट महाराज की। और केवट कह रहा है प्रभु से, मेरी जीवन नैया तालियां आपको 2 सुंदर सी हाथ लगाने की, और अपने मुख से बोलो, मेरी जीवन नैया
भजन अच्छा लगा? कुछ समझ में आया? जिनकी समझ में आ रहा है भजन, जिनको अच्छा लग रहा है, मैं चाहूंगी पर दोनों हाथ उठाएंगे मेरे साथ और वही प्रभु का गुणगान। राम